भगवान अपने मित्र सुदामा को लाए और सुदामा को ला करके भगवान ने बड़े सुंदर स्नान ध्यान करवा करके सुदामा को अपने ही नगर में बैठा ला। भगवान ने सुदामा का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया और जब भगवान ने सुदामा का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया तो सुदामा के स्वागत सत्कार करने के तत्पश्चात ही देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की उस दीनहीन दशा को देख करके भगवान अत्यंत दुखी हुए और पूछा मित्र घर पे भाभी कैसी है, मेरे लिए क्या संदेशा भेजा। तब सुशीला ने भेजा था 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो शो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन हो। भगवान ने भी कह दिया जाओ सुदामा कह देना भाभी से होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। जाओ आज से आगे के कल्प तक हमेशा द्वादशी ही रहेगी। यह कह करके भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और इधर भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया। पचास को धोखा तो नहीं लिया होते नाज माज बेच के हल्की में उन्होंने बेचते पे कटना। आज आपकी गांव में भी तो बिकता होगा 20 रुपया किलो। 5 रुपया की टॉफी दे दो, 5 रुपया की पार्ले दे दो, 5 रुपया की नमकीन दे दो, 5 को हम वापस कह दे। ऐसे कहते नहीं बच्चे। हाँ ना ना 1 रुपया की हमें बात दे दो इमली, 1 रुपया की हमें बाय भी दे दो, 3 रुपया हमें वापस कह दे। मम्मी खा लेने ऐसे करते ना बच्चे। मम्मी मम्मी 3 रुपया बच्चे रोज अनाज मनाता। अरे बचपन जैसा आनंद कहाँ सा। 20 रुपया के लिए भी रोज आते पैसा चाहिए। अब आजकल कहाँ है, आजकल तो जजमाने इतना खिला रहे कि खाते खाते धस जाते। अब वो खबर ही नहीं रहती। हम तो जितने भी जाते थे खावे ही मिलत बस, वो दूसरों काम ही नहीं होता, फिर भी हम मोटे हैं। अब भगवान ने 1 मुट्ठी चावल को पाया तो सुदामा को 1 लोक दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल को पाया तो 2 लोक दान कर दिए। तीसरी मुट्ठी चावल को पाया, पाने वाले थे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, पागल है क्या सभी दे दोगे क्या। अरे बोले महाराज मेरा भक्त जो भक्ति करता मैं उसको सर्वस्व दे देता हूं। 1 मुट्ठी चावल को रुक्मणी माता ने पाया और 1 लोक अपनी समस्त वैभव लक्ष्मी सुदामा को प्रदान कर दी। विश्वकर्मा भगवान ने सुशीला के आदेश से पड़ोसियों के भी मकान बनाए और सुदामा के भी मकान बनाए। कुछ दिन तक सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में रहे और कुछ दिन के बाद जैसे ही महाराज द्वारकापुरी को छोड़ा वैसे ही कहा जाता अपने नगर में पहुंचे तो भगवान की माया को देख करके अति प्रसन्न हुए और भगवान से कहा कि आपको विपत्ति में कभी ना भूलूं। यह कह करके सुदामा जी महाराज रहने लगे। अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।